सर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप क्या समझती हैं कि आपके सॉरी कह देने से जो शर्मिंदगी मैंने और मेरे स्टाफ ने बर्दाश्त किया उसका अजाला हो सकेगा? न्यूज़पेपर्स देखे आपने? भरे पड़े में कल की खबरों से। वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी एंड माय स्टाफ। सर, आपके स्टाफ में मैं भी शामिल हूँ। जितनी शर्मिंदगी आपको हुई है उतनी ही शर्मिंदगी मुझे भी उठानी पड़ी है। अगर आप मुझे सफाई पेश करने का मौका दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए मिस मिनाल, आपकी शौहर की इस वहशियाना हरकत के पीछे जो भी वजह हो, इसका जानने का हमें शौक नहीं है। आप बोलने दें। जी, क्या कह रही थी आप? सर, साजिद साहब मेरे हस्बैंड के एक्स कोलीग थे। उनके लगाए हुए झूठे इल्जामात की वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। सिर्फ उनकी वजह से आज वो बेरोजगार है। अगर उन इल्जामात में से एक भी इल्जाम आपके हस्बैंड साबित कर देते तो शायद आज किसी अच्छी फर्म में जॉब पे लगे होते। अच्छा, कुछ भी हो मनाल, लेकिन आई एम सॉरी टू से आपके शौहर ने निहायत गैर इखलाकी हरकत की है। वो ये भी भूल गए थे कि वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी के एनुअल फंक्शन पर इनवाइटेड है एज अ गेस्ट। सर, मैं जॉब से रिजाइन देने को तैयार। आप कहें तो मैं अभी इसी वक्त। नहीं जरूरत उस चीज की। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि इस वक्त आपको जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज जाएं, अपनी सीट पर अपना काम करें। जाएं आप। सर, इस लड़की को कुछ आप ज्यादा ही ढील दे रहे हैं। एक तो बगैर एक्सपीरियंस के आपने इसे जॉब पे रख लिया, सिवाय फाइलिंग के इसे कुछ भी नहीं आता। मैं तो कहता हूं सर, इसे सैक कर दें। देखिए आफाक, मैंने बहुत सोच समझ कर मनाल को जॉब पर अपॉइंट किया है क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन है। आई एम श्योर कि उसे अगर तरीके का काम दिया जाएगा तो वो अपने आप को प्रूव कर सकती है। शी हैज अ क्वालिटी फॉर दैट। और प्लीज ये फाइलिंग के अलावा कोई और भी काम दें उसे ताकि वो प्रोडक्टिव हो। ओके, ठीक है सर। इस वक्त ना सेलमैन की जगह खाली है ना कैशियर की। जिन दिनों में ज़रूरत थी उस वक्त आपने दिलचस्पी नहीं ली। अब जो ही कोई आसामी खाली होगी हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है सर। सुनिए, माशाल्लाह आप एजुकेटेड, तजुर्बेकार है। इससे बेहतर कहीं और जॉब मिल सकती है। सर, कभी कभार किस्मत आपको बेबसी के ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती जहां सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता। थैंक यू। अच्छा, कुछ भी हो मनाल, लेकिन आई एम सॉरी टू से आपके शौहर ने निहायत गैर इखलाकी हरकत की है। वो ये भी भूल गए थे कि वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी के एनुअल फंक्शन पर इनवाइटेड है एज अ गेस्ट। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक नाकाम, जज्बाती और नासमझ आदमी हूं? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी किस्मत का या किसी और का नहीं बल्कि मेरा कसूर है। अगर मैं इतना ही बुरा शख्स हूं, इतना ही नाकाम हूं, तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती तुम मुझे? हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस बेटा, जब से तुम्हारे घर से होकर आई हूँ दिल बहुत परेशान है और तबीयत बुझी बुझी सी है। अम्मी, क्या हुआ? आपने डॉक्टर को दिखाया? आप कहें तो मैं ले जाती हूँ आपको डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, इसका कोई फायदा नहीं। मैं जिस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही हूँ उसका किसी डॉक्टर या हकीम के पास इलाज नहीं है। जब से तुम्हें उस दीमकज़दा घर में देखा है मेरा दिल फोड़े की तरह दुख रहा है। खुदा खारत करे उन लोगों को जिन्होंने इस हाल तक पहुंचा दिया तुम लोगों को।
मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। मैं तो दिन रात उन लोगों को बद्दुआएं देती हूँ जो मेरी बेटी की खुशियां खा गए। प्लीज अम्मी, आप दुआ कीजिए, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। सब पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा तो तब होगा ना जब तुम्हारा शौहर कोई हाथ पैर मारेगा। अरे जिन शौहरों को अपनी बीवियों की कमाई खाने की आदत पड़ जाए वो फिर सारी जिंदगी हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं अम्मी, हसन कोशिश कर रहा है, बस कुछ वक्त और लगेगा, उसको जॉब मिल जाएगी। पहले जैसा नहीं तो कम से कम हालात बेहतर तो हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात दुआएं मांगती रहती हूँ कि अल्लाह ताला बस अपना करम करे। अच्छा, तुम बिलाल को लेके किसी वक्त घर चक्कर लगा लो ना, और अपने भाई से भी माफी मांग लेना। भाई को तो मैंने फोन करके माजरत कर ही ली थी, लेकिन उनकी तो नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, बिलाल की स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर मैं रहने आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हसन, इतनी देर कर दी तुमने आने में, कहाँ थे सारा दिन? परेशान क्यों लग रहे हो? हसन, हसन क्या हुआ है बताओ तो। हसन बताओ ना, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? सारा दिन कहाँ रह गए थे? तुमने जॉब से रिजाइन तो नहीं किया? इतना बेवकूफ समझते हो मुझे? अच्छा बताओ ना, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? क्या हुआ है? तुम कहीं किसी से लड़कर तो नहीं आए? लड़ी तो रहा हूं अपनी किस्मत से। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ उस जॉब का? वो जॉब किसी और को दे दी उन्होंने, वो जॉब भी नहीं रही है। खैर अच्छा हो, मैं तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि तुम ये कोई छोटी मोटी जॉब करो। मैंने सोच लिया, अब जब मेरी पहली सैलरी मिलेगी ना, उससे मैं एक कमेटी डाल दूंगी, और उस कमेटी के पैसों से जो पैसे जमा होंगे ना, उससे तुम अपना केस लड़ना। हसन देखो, तुम्हें अपनी खोई हुई पोजीशन वापस हासिल करनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये केस जरूर जीतोगे, और सब पहले जैसा हो जाएगा। हसन, तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी? ऑफिस नहीं जाना? जाना है बस थोड़ी देर में। सुनो, नाराज हो? सॉरी, कल उससे मैं पता नहीं क्या क्या किया। तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है? बिलाल की वजह से परेशान हूँ, ठीक से कुछ खाता भी नहीं हूँ। स्कूल से फिर कंप्लेन आई है उसकी, बात बात पर अपने क्लास फेलो से लड़ता है। पता नहीं क्या होता जा रहा है उसे, क्यों कर रहा है वो इस तरह? मैं जानता हूं ऐसे क्यों कर, उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो।
उसके स्कूल में जिस क्लास के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अब हम उस क्लास का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? किस तरह समझाएं उसे? उसका स्कूल बदलना होगा। यहाँ पास में एक छोटा सा स्कूल है इंग्लिश मीडियम, उसकी फीस भी काफी मुनासिब है। हरगिज नहीं हसन, मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दिलवाकर उसको कुछ बनता हुआ देखना चाहती हूँ। ये गली के नुक्कड़ के स्कूल में पढ़कर वो क्या बनेगा? नहीं, मैं उसका स्कूल हरगिज नहीं चेंज करवाऊंगी। तुम क्या समझती, मैं ये सब नहीं सोचता। उसके अच्छे फ्यूचर की फिक्र सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। तुम माँ हो इसलिए जज्बाती हो, लेकिन समझने की कोशिश करो मना। उसकी फीस हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है, और फीस के अलावा भी हजारों खर्चे होते हैं। कभी सोचे कैसे मैनेज होगा सब? तुम्हारे पिछले महीने की आधी से ज्यादा तनख्वाह तो सिर्फ उसकी फीस में लग गई। सब मैनेज हो जाएगा सर, मगर मैं उसका स्कूल हरगिज चेंज नहीं करवाऊंगी। हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें याद है जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो वो कैसे अपने पुराने घर को याद करके हर वक्त रोता रहता था? संभल भी तो गया था ना। देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं उसे कन्विंस करूंगा। क्या जरूरत थी वहां जाने की? आप जब से वहां से होकर आई अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया हुआ आपने। कुछ दिन रुक जाती, मैं फारिग होकर ले चलता आपको वहां। औलाद का मामला था, कैसे सब्र कर लेती। और फिर तुम्हें कौन सी परवाह है? तुम्हारा तो खून सफेद हो गया। इकलौती बहन की खबर लेने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तो बहन को कौन सी परवाह है? उस दिन मोहतरमा रात के 10 बजे अकेली रिक्शा लेकर घर चली गई। भाई को बताना तो दूर की बात, इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये बहन भाई के आपस का मामला है, तुम तो बीच में मत बोलो तो अच्छा है। क्यों? मैं क्यों ना बोलूं इस मामले में? मैं हर उस मामले में बोलूंगी जिसका ताल्लुक मेरे शौहर से होगा। अम्मी ठीक है, तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा। और अम्मी प्लीज, आप कुछ दिनों के लिए मनाल के यहाँ जाना छोड़। अब वहां जाती हैं, उसके हालात देखती हैं, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं, अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं। आप कुछ हो गया तो तुम लोग एक माँ को उसकी बेटी से लाताल्लुकी का मशवरा दे रहे हो। ये मशवरा दे रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? इस तरह परेशान होकर आप उसके हालात संवारने से तो नहीं। और वैसे भी आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ वही करती है जो उसका दिल चाहता है। मैंने तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन उसके सामने रखा। अभी भी देर नहीं हुई है अम्मी। मंजूर साहब की वालदा उनके लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। बस बस अब रहने भी दो इस मौजू को, क्यों छेड़ रहे हो बार बार? अम्मी ठीक कह रही हैं, अब इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। क्या बात है, आपका मूड क्यों ऑफ है? अम्मी मनाल की वजह से बहुत परेशान है। आज फिर गई थी वहां, बता रही थी कि उन्होंने बिलाल का एडमिशन किसी सस्ते स्कूल में करवा दिया। जाहिर है अब हालात भी तो पहले जैसे नहीं रहे। सब कुछ बदला है तो बेटे का स्कूल भी बदलना होगा। मैं तो पहले ही हैरान थी कि इतनी तंगी में वो बेटे के स्कूल के अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं। जो जमा पूंजी थी सारी लगा चुके हैं, अब तो बस सिर्फ मनाल की सैलरी का ही आसरा है। क्यों? हसन भाई के क्या हाथ पैर टूट गए हैं? कोई मेहनत मजदूरी, कोई मामूली सा काम भी तो कर सकते हैं वो। लेकिन उन्हें तो बीवी की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। अब कहाँ करेगा वो मजदूरी? अम्मी को इसी बात का तो दुख है।
हमारे खानदान में कभी भी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। सोचा भी नहीं था कि मेरी इकलौती लाडली बहन को यह दिन भी देखना पड़ेगा। अम्मी ने क्या कहने के लिए बुलाया था आपको? वो चाहती हैं कि मैं बिलाल के स्कूल के अखराजात उठा लूं। क्या? कोई जरूरत नहीं है आपको ये जिम्मेदारी उठाने की। पहले क्या कम जिम्मेदारियां आपके सर पर, जो बहन के बेटे की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले लेंगे आप? इसमें हर्जी क्या है? मेरा भांजा है वो, मुझे बहुत अजीज है। और फिर 4-5 हजार रुपए की तो बात है सर। 4-5 हजार? इतनी सी बात है ये आपके लिए? देखो, अम्मी ऐसा चाहती हैं और मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। कल को अम्मी कहेंगी कि उनके घर का किराया और बिजली का बिल भी अपने सर पर ले लो तो? क्या हो गया? तुम बात को कहां से कहां पहुंचा देती हो? कोई जरूरत नहीं है ये जिम्मेदारी उठाने की। उसके बेटे का बाप अभी जिंदा है। पहले उसे बीवी की कमाई खाने की लत लगी हुई है, और अगर आपने ये जिम्मेदारी उठा ली तो सारी जिंदगी निकम्मों की तरह घर बैठा रह जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। मैं अम्मी को मना कर देता हूं। आपकी ना अकल की बात आपने। सर मुझे 2 घंटे के लिए ऑफ चाहिए। वजह जान सकता हूँ? वो एक्चुअली मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाने जाना है। एडमिशन के लिए? मिस मिनाल, आपको ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? और इन 2 हफ्तों में आप कितनी बार जल्दी घर जा चुकी? कभी आपके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, कभी उसे चोट लग जाती है, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसी घरेलू मसाइल रखने वाली खवातीन को इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करने का मशवरा किसने दिया है? मेरा ख्याल है मैं निकाल साहब से खुद ही बात कर लेती हूँ इस सिलसिले में। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? मिकाल साहब आपके बॉस हैं, आप उनकी बॉस नहीं हैं। जो हरकत आपके शौहर ने की थी उसके बाद तो वो आपको इस ऑफिस से निकालना चाह रहे थे। वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें कायल कर लिया। खैर एनीवे, तो वो शाम में एक मीटिंग में जाना है, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं सर? जी, कोई इतराज? सर एक्चुअली मुझे लेट आवर्स में काम करने की परमिशन नहीं है। तो ठीक है, फिर आप अपना टाइम यहां क्यों जाया कर रही हैं? रेजिग्नेशन लिख दीजिए। जी? जी। हेलो हसन, वो मैं नहीं आ सकूंगी, ऑफिस में बहुत काम है, बल्कि शाम में भी ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। तुम प्लीज बिलाल को ले जाओ। वो तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रहा है। 1 घंटे की बात है, फिर वापस चले जाना। मैंने कोशिश की टाइम निकालने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तुम प्लीज किसी भी तरह उसको मना लो। और हाँ, वो शाम में मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो? जॉब कर रही हो तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। कई बार मुझे भी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ा है, और 1-2 बार तो शहर से भी बाहर जाना पड़ा। मैं इनकार नहीं कर सकी। मुझे बाहर जाने में एतराज नहीं है, मुझे उस शख्स के साथ जाने में एतराज है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। अजीब कोई हवस ज़्यादा नजरें उसकी। जानती हो ना एक बार क्या हरकत की थी उसने? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स।
आफाक रंगीन मिजाज जरूर है, लेकिन काम के मामले में बहुत ही प्रोफेशनल। तुम बेफिक्र होके जाओ। बहुत अच्छे से बिहेव करना है आपने, ठीक है? आ जाओ। बिलाल बेटा, ये आपका स्कूल है, आज से आप यहाँ पढ़ोगे। ये कितना गंदा स्कूल है। हाउ पैथेटिक। बेटा स्कूल गंदा नहीं होता, ओके? सब स्कूल अच्छे होते हैं। चलो आओ प्रिंसिपल से मिलते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। वो आफाक कहाँ है? मैं बड़ी देर से उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल पे भी रिस्पांस नहीं दे रहा वो। आप सर, उनकी मीटिंग थी दाऊद ग्रुप के साथ, मनाल भी उनके साथ गई है। व्हाट? मीटिंग तो सुबह ही कैंसिल हो गई। अच्छा, मनाल ने तो मुझे यही बताया था। हो सकता है कि किसी दूसरे क्लाइंट से मिलने गए हो। हो सकता है, ठीक। सर प्लीज इसकी आवाज थोड़ी आहिस्ता कर दीजिए। सर इसकी आवाज आहिस्ता कर दीजिए। क्या? इसकी आवाज आहिस्ता कर दीजिए। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें म्यूजिक अच्छा नहीं लगता क्या? वैसे लड़कियों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मेरा मूड नहीं है। तुम्हें ज्यादातर गुस्से में ही देखा है। वैसे एक बात है, गुस्से में तुम मजीद खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी यही एटीट्यूड तो मुझे अच्छा लगा। क्या कहा आपने? वही जो सुना तुमने। अरे मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कोई अच्छा लगता है तो उसे कह देना चाहिए कि वो अच्छा लगता है। आप ये फजूल बातें करके ना मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो मैं कोई रोमांटिक सा गाना लगाता हूँ। आप यहाँ पर गाड़ी रोकिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। गाड़ी रोकिए यहाँ पर। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं यहाँ बीच रोड में कहाँ गाड़ी रोकूंगा, थोड़ा आगे जाके रोक लेता हूँ, ठीक है? तब तक गाना सुनते हैं। बाबा, मामा को इतनी देर हो गई, कब आएंगी? बेटा आज आपकी मामा ने देर से आना था ना, आ जाएंगी। देर तो वाकई काफी हो गई है। ये यहाँ वीराने में क्यों गाड़ी रोक दी आपने? तुमने तो कहा था गाड़ी रोक दो, सो रोक दी। मगर यहाँ रोकने को तो नहीं कहा था ना। चलो अब यहाँ आ ही गए हैं, रुक ही गए हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी, ऐसी बातें जिनमें गुफ्तगू ना हो, सब कुछ कह सुन लें लेकिन बात ना हो, अगर बात भी हो तो बहुत नरम और मुलायम मीठी बात। इंतहाई घटिया शख्स हैं आप। आपके साथ मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आप पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब देखिएगा, कल ही जाके मिकाल साहब को आपकी सारी असलियत का बताऊंगी। अच्छा, और वो यकीन कर लेंगे तुम्हारी बात का? क्यों नहीं करेंगे यकीन? चलो छोड़ो इन सब बातों को, तुम मुझसे एक डील कर लो। क्या मतलब? तुम मेरी दोस्त बन जाओ, सिर्फ दोस्त। देखो मेरी इस बात में कोई भी बुरी सोच नहीं, तुम मेरी एक हमदर्द और मुखलिस दोस्त बन जाओ। बस मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप किस कदर घटिया शख्स हैं। आप इस हद तक भी गिर सकते हैं। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, सिर्फ दोस्ती की तो पेशकश की है।
मैं जानता हूं कि तुम जल्दी तरक्की को ख्वाहिशमंद हो। मुझसे दोस्ती करोगी तो फायदे में ना होगी। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम तरक्की की मंजिलें जल्दी तय करो। इंक्रीमेंट भी करवा दूंगा। 6 माह में अगर कंपनी का मैनेजर ना बनवा दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, हम ना हसन बात कर रहा हूँ। हाँ, मनाल अब तक घर नहीं आई। मीटिंग? उसने जिक्र तो किया था कि देर हो जाएगी, मगर इतनी देर हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। ओके, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। प्लीज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मिनाल, मिनाल गाड़ी में आके बैठो, यहां तुम्हें कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती की ऑफर की है, कोई गलत बात नहीं की। प्लीज गाड़ी में आके बैठो। देखो, इस बात को आना का मसला मत बनाओ। मिनाल, मिनाल प्लीज मेरी बात सुनो। मिनाल, हेलो, अम्मी, मैं हसन बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, मनाल और बिलाल कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। मनाल का आपकी तरफ चक्कर तो नहीं लगा? नहीं बेटा, यहाँ तो काफी दिनों से उसने चक्कर नहीं लगाया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब ठीक है। अच्छा, मनाल कहाँ है? बात कराओ मेरी उससे। वो एक्चुअली उसकी मीटिंग थी आज, तो उसने लेट घर वापस आना था, आई नहीं अब तक। क्या? मनाल अभी तक घर वापस नहीं आए? तो बेटा पता करो ना उसका, जाकर कहीं ऑफिस जाकर पता करो, किसी से पूछो। जी, मैं ऑफिस फोन करके पूछता हूँ। आप परेशान मत होइए, मुझे जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मेरे बच्चे को अपने सामान सब खैरियत। मिनाल, मिनाल, मिनाल मेरी बात सुनो। मिनाल प्लीज, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा। गाड़ी में चल के बैठो। देखो तुम्हारा मोबाइल भी गाड़ी में रह गया। आप चले जाएं यहाँ से, वरना मैं चीख चीख के सारे लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अरे तुम्हारे चीखने चिल्लाने से यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो यहाँ बिल्कुल वीराना है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मिनाल, मिनाल, मिनाल। टैक्सी, टैक्सी, रुको, टैक्सी। कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी मैंने। अगर उसने ये बात बॉस को बता दी तो मेरी जॉब भी जा सकती है। मुझे किसी भी तरह उसकी जुबान बंद करनी होगी। बेबी, ये कहाँ जाना है आपने? बताया तो सही, कहाँ जाना है आपका? अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जैसी वो आती है मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा। जी, मनाल आ गई अम्मी? हाँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? वो मेरा कुछ बीपी लो हो रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई। बीपी लो हो गया?
अकेली चली गई डॉक्टर के पास, मुझे बताती मैं ले जाता। कैसे आई हो? टैक्सी से। बहुत परेशान हो गया था मनाल, इतनी देर मत लगाया करो। फिलहाल तुम्हारा इंतजार करते करते सो। तुम रो रही हो? नहीं नहीं, वो बस तबीयत खराब हो रही थी ना, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रही मुझे? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? अच्छा अच्छा, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेता हूं। लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। There you go. कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। वो मैं सोच रही थी कि ऑफिस चली जाऊं। नहीं नहीं, ऑफिस नहीं जाओगी तुम, आज छुट्टी करो। क्या नाम है तुम्हारी इस दोस्त का? आमना। लाओ मैं उसे फोन कर देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा फोन? वो फोन मेरा कल ऑफिस में ही रह गया। ऑफिस में? मैं अपने फोन से कर देता हूँ। क्या नंबर है उसका? हसन रहने दो ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज जाने दो मुझे ऑफिस। अच्छा ठीक है, ऑफिस चले जाना तुम, मगर एक शर्त है, नाश्ता मेरे हाथ से करो। ये लो। That's like a good girl. पूरा खत्म करना है। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, सिर्फ दोस्त। देखो मेरी इस बात में कोई भी बुरी सोच नहीं। तुम मेरी एक हमदर्द और मुखलिस दोस्त बन जाओ। बस मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए, मेरे लिए यही बहुत। हेलो, मेरे कमरे में आइए। जी। हेलो। हेलो। निकाल साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस एक मीटिंग में हूँ। बस 2 मिनट, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैंने आपसे कहा ना मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। मेरा फोन। ये तो मेरी गाड़ी में भूल आई थी। क्या हो गया था? इतनी घबरा क्यों गई थी? ऐसा क्या कह दिया था मैंने? सिर्फ दोस्ती की तो ऑफर की थी। मुझ जैसा वफादार दोस्त मैं मिल नहीं सकता।
लगता है आपको अपनी नौकरी अजीज नहीं है। मैं चाहूं तो सब कुछ जाके बॉस को बता दूंगी और वो खड़े खड़े आपको फायर कर देंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं ताकि आपको लास्ट वार्निंग दे सकूं, लेकिन आप तो इस काबिल ही नहीं है। वार्निंग? तुम मुझे वार्निंग दोगी? अच्छा ठीक है, क्या बताओगे उन्हें? यही कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब मैं खामोश नहीं रही, अभी और इसी वक्त जाके उनको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। ऐसी बेवकूफाना हरकत मत करना। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी बदनामी तो होगी, लेकिन तुम भी बदनाम हो जाओगे। एक बात याद रखो, मर्द चाहे कितनी भी गलती करे उसे कोई इल्जाम नहीं देता, लेकिन औरत चाहे कितनी बेकसूर क्यों ना हो, लोग उसे ही इल्जाम देते हैं, उसके किरदार पर उंगली उठाते हैं। अब अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी होगी, समझी? आप मुझे डराने की कोशिश करने के लिए अपने अल्फाज जाया मत करें। मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। देखो, अभी भी मेरी दोस्ती की ऑफर को मत ठुकराओ। मुझ जैसा मुखलिस और वफादार दोस्त तुम्हें नहीं मिलेगा। और हाँ, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगी, खास तौर पे तुम्हारे शौहर। और वैसे भी अगर उसे पता चल भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। तुम जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की को। डेयर यू, ऐसी घटिया बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं सर, वो मैं इनसे Just shut up! Just shut up! ये सारी बातें सुनी है मैंने बाहर खड़े होकर। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इंसान को इस कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, प्लीज खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म ना कीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। Just shut up! दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। I said just shut up and get out!